कई लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सोचते हैं कि UI UX के फील्ड में बहुत सैचुरेशन आ चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। अ लॉट ऑफ कंपनीज स्टिल से कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ ट्रू टैलेंट, क्योंकि कई लोग अभी सही डायरेक्शन पे नहीं है। सो इससे हमें डाउन नहीं फील करना है। सो मेन पॉइंट इज कि आप अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करा लें मेंटोर से, फिर अपने रेज्यूमे को रिफाइन करें और फिर अप्लाई करते रहें। सो उससे क्या होगा कि लेट्स से आपको एक ना एक बार फीडबैक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। फीडबैक्स इंपॉर्टेंट थिंग। Yes. फीडबैक्स ये पता होना चाहिए कि रिजेक्शन क्यों हुआ है, राइट? Yes, कई लोग exactly. अप्लाई करते हैं, लगता है यार मेरे स्किल्स नहीं है या फिर ये नहीं है, वो दे जस्ट मेक अजम्पशंस कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ, बट हो सकता है कि कोई और रीजन हो सकता है रिज्यूमे का लिंक ही ना चल रहा हो आपका पोर्टफोलियो का, राइट? एग्जैक्टली। सो ये सब चीजें पॉइंट्स को रख के हमें अप्लाई करना है। हेलो एवरीवन, आज के न्यू एपिसोड हाउ टू बिल्ड अ करियर इन UI UX डिजाइन में आप सभी का स्वागत है। यह है हमारा 4th एपिसोड और इन सभी एपिसोड्स को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हर एक फ्रेशर्स अपने करियर को सक्सेसफुल बना सके, और इसीलिए हम डिफरेंट फील्ड्स में एस्टैब्लिश फ्रेशर्स की करियर जर्नी को हर वीक एक्सप्लोर करते हैं। इन सभी एपिसोड्स में हम डिस्कस करते हैं कैसे आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, कौन कौन से स्किल्स जरूरी हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं और बहुत सारे लेसन्स टू लर्न। आज के एपिसोड में मेरे साथ हैं ऋषि राज, एसोसिएट प्रोडक्ट डिजाइनर इन इंटर्नशाला। चलिए ऋषि के साथ डिस्कस करते हैं उनके फ्रेशर्स से लेकर प्रोडक्ट डिजाइनर बनने तक की जर्नी को। हाय ऋषि, वेलकम टू द शो। लेट्स बिगिन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे। Hi Arun, thanks a lot for having me in this interview. So my name is Rishi and I belong from Lucknow. There I did schooling from Jaipuria School, and after that I did my graduation from Chandigarh University. अभी आपका क्या करंट रोल है और इसमें आपका क्या फंक्शन, आप कौन सा फंक्शन? सो करंटली मैं एसोसिएट प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ इंटर्नशाला पे। मेरा रोल यही है कि जैसे मैं एम्प्लॉयर साइड में काम करता हूँ, तो वहाँ पे मेन हमारा होता है कि हमें जैसे प्रॉब्लम्स, जैसे कई डेटा मैट्रिक्स होते हैं, वो हम PMs लेके आते हैं हमारे पास, तो हमें प्रोडक्ट मैनेजर्स लेके आते हैं, तो वो हमें वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके हम लोग फिर उसको साथ में कोलैबोरेट करके सॉल्व करते हैं कि कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा। फिर उसके कई आइट्रेशंस बनाते हैं, वो आइट्रेशंस बनाते हैं, फिर उनमें उन आइट्रेशंस में देखा जाता है कौन फिजिबल है, कौन वेल पुट आउट हो जाए, जो प्रोडक्ट के साथ जाए, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग वो डेवलपर्स को पास कर देते हैं। सो ये पूरा मेरा मेन टास्क ये है कि मेरा कि डिज़ाइन थिंकिंग करना, हाउ टू कम अप विद अ सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स विच आर ब्रॉट अप बाय PMs। एंड ऑल्सो हम लोग पिच कर सकते हैं कि लेट इफ वी फाइंड अ प्रोडक्ट विच हैज सम UX इश्यूज, हम लोग ब्रॉट अप करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एक बेसिक क्वेश्चन एक लेमन के लिए जो स्टार्ट करना चाह रहा है अपना करियर, UI UX होता क्या है? लेमन टर्म मतलब बहुत इजी टर्म में कहें कि UX हमारा जैसे पहले सबसे मेन पॉइंट है UI UX में। UI एक तरह से UX का एक पार्ट में आता है। तो UX में क्या होता है कि हमारा कंप्लीट फ्लो फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का कैसा जर्नी एक्सपीरियंस रहा है वाइल यूजिंग, एंड फॉर उसमें जो इंटरेक्शंस होते हैं, जो एस्थेटिक्स होते हैं, वो उसको UI बोलते हैं हम लोग। तो जो जिस चीज़ से हम जैसे कोई ऐप को इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसका विजुअल्स कैसे लग रहे हैं, वो सब UI पार्ट में। और जिस तरह से आप ऐप को पूरा यूसेज आपका कैसा रहा, आपका फ्लो कैसा रहा, जर्नी कैसा रहा वाइल यूजिंग दैट ऐप, आपको क्या पेन पॉइंट्स आए, तो ये सब यूजर एक्सपीरियंस के पार्ट में आते हैं। अच्छा, पहला मेरा क्वेश्चन है कि जब आपने स्कूलिंग करी तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये फुल स्टैक डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, तो ये फील्ड के लिए आपने कैसे? बिफोर दैट मैं उससे पहले एक डिप्लोमा टाइप का मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो उस समय मुझे एज यूजुअल एवरी पेरेंट्स वांट्स कि वो इंजीनियर बने। सो मैं सोचा कि कोडिंग के सेक्शन में मुझे ये दोनों चीज़ें फुलफिलमेंट हो जाएगी, डिज़ाइनिंग इंटरफेसेस एंड डेवलपमेंट। सो उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स डाइव इनटू द फुल स्टैक डेवलपमेंट। पहले फुल स्टैक पे मैं आया, बट नोइंग कि मुझे इंटरफेसेस पे काफ़ी इंटरेस्ट है, फ्रंट एंड व्हाट्स हैपनिंग इन फ्रंट एंड, मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे फुल फोकस किया। तो उस टाइम के अराउंड वहाँ पे थोड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। तो वहाँ मैंने नोटिस किया कि जब मुझे इंटरफेसेस डेवलप करने के लिए डिज़ाइंस, मुझे प्री डिज़ाइंड इंटरफेसेस आ रहे थे, तो वहाँ मैंने नोटिस किया कि ये टास्क हमें ये फ्रंट एंड डेवलपर्स का नहीं है। तो मैंने मेंटर से बात की इस रिगार्डिंग, मैंने कहा कि फ्रंट एंड डेवलपर्स का ये स्कोप नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आवर स्कोप इज जस्ट टू डेवलप, जो डिज़ाइंस हमें दिए जाते हैं वो हमें डेवलप करना है। सो उस टाइम मैंने अराउंड मुझे फील हुआ कि नो, मुझे इंटरफेस डिज़ाइन पे ही मुझे फुल फोकस करना है, क्योंकि मुझे एक विल था कि मुझे इंटरफेस डिज़ाइन का काफ़ी इंप्रूवमेंट्स मुझे दिखते थे। सो मुझे लगा कि मे बी दिस इज द फील्ड वेयर आई शुड फोकस ऑन। कोर्स के समय आपने डिसाइड कर लिया? हाँ, वो कोर्स के एंड तक आते मुझे रियलाइज हुआ कि आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको इंटरफेस डिज़ाइन करने।
फिर उसके बाद मैंने फिर रिसर्च किया इसके बारे में काफ़ी। फिर मुझे पता चला कि काफ़ी UI UX डिज़ाइन के लिए हमें कोई मेन ऐसा एज सच डिज़ाइन डिग्री नहीं चाहिए। सो उसके लिए फिर मैंने लाइक कॉलेज के टाइम मुझे मेरा प्लेसमेंट हुआ था, प्लेसमेंट चला, वहाँ भी मैंने कई कंपनीज से बात की। मेरा कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट हुआ और एट द सेम टाइम मेरा एक स्टार्टअप में भी प्लेसमेंट हुआ था। हुलाइम था, चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप था। बट एट द सेम टाइम इंटरव्यू के अराउंड भी मैंने उनसे पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे वर्क एंड व्हाट्स द स्कोप। सो उस टाइम मुझे पता चला कि वही सेम चीज़, हम लोग प्योर डेवलपमेंट ओरिएंटेड है एंड इंटरफेसेस आर प्योरली फॉर द प्रोडक्ट डिजाइनर्स। सो उस टाइम मैंने तुरंत काफ़ी लाइक इट टुक मी अ लॉट ऑफ विल कि मुझे सोचना पड़ा कि आई हैव टू गिव दिस अ टर्निंग पॉइंट इन माई करियर। सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द UI UX फील्ड। उसी टाइम का अराउंड मुझे कॉग्निजेंट का आया था ज्वाइनिंग वाला। सो आई हैड रिजेक्टेड देम बिकॉज आई वॉज टोटली गोइंग अकॉर्डिंग टू वॉट माई हार्ट सेट कि मुझे डिज़ाइन की तरफ ही फोकस रखना है, नो गोइंग बैक एंड कंप्लीट फोकस ऑन द डिज़ाइन फील्ड ओनली। एक तो ये था कि आपको कॉग्निजेंट का ऑफर आया, आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया बिकॉज आपको वो नहीं करना था। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि UI UX में मुझे जाना है। अब UI UX का तक जाने के लिए आपने पहला स्टेप क्या लिया कि मुझे ये करना है? तो आपने कोई कोर्स किया या फिर हाँ, सो उससे पहले बीच में मैंने सोचा कि कहीं से तो मुझे किक स्टार्ट तो करना ही है। तो मैंने वो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से मैंने डिप्लोमा का कोर्स किया। वहाँ पे मेरा अराउंड 7 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स चला। वहाँ से फिर मैंने अपना काफ़ी ग्राफिक डिज़ाइन ओरिएंटेड था, काफ़ी हमें टूल्स के बारे में पता चले। बट एट द सेम टाइम उसी के अराउंड मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था ऐसे ही, तो मुझे ये अभिनव के बारे में पता चला। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ मेंटरशिप, उनका ग्रुप ज्वाइन किया मैंने, तो काफ़ी मेंटरशिप मिली मुझे उनसे। और फिर उनका एक कोहॉर्ट शुरू हुआ था, तो मैंने कोहॉर्ट ज्वाइन किया। तो वो कोहॉर्ट का नाम 10K डिज़ाइनर्स है। तो वहाँ पे वहाँ पे कई सारे मेंटर्स थे और भी जो बिग ब्रांड कंपनीज पे काम करते थे। तो डायरेक्टली हम लोग उन्हीं के अंडर काम किए, लाइक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स पे काम किए, कैपस्टोन प्रोजेक्ट पे काम किए। फिर उसके बाद हम लोग का जब ये पोर्टफोलियो रेडी हो जाता था तो हम लोग को मतलब ट्रेन किया जाता था कि हाउ टू टॉक टू कंपनीज एंड हाउ टू अप्लाई टू देम। तो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिली 10K डिज़ाइनर से। द इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि आपने करियर स्विच करने के लिए आपने नेटवर्किंग करी, है ना, राइट? Yes. आप यूट्यूब में गए, आपने कोर्स भी किया, आपने स्किल डेवलप भी किया। यस। और उसके बाद वो नेटवर्क में आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए और ग्रुप्स में जाके फिर आपने काम भी किया उन लोगों के साथ, राइट? तो आई थिंक नेटवर्किंग वर्कड फॉर यू, राइट? हाँ, नेटवर्क। एंड फॉर दिस आई वुड थैंक 10K डिज़ाइनर के लिए, लाइक दे ओनली टोल्ड मी लाइक योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो ये चीज़ पॉइंट मुझे काफ़ी क्रूशियल लगा। पॉइंट टू बी नोटेड, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट? द मोर नेटवर्किंग यू डू इन द इंडस्ट्री, तो इट्स गुड फॉर यू। आपको मेंटरशिप मिलती है, आपको लर्निंग्स मिलती है ना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं इन द सोशल मीडिया, फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। यस। सो वहाँ से फिर मैंने लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग माई कोहॉर्ट आई जॉइंड टॉपर एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइन इंटर्न। वहाँ पे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला ड्यूरिंग दोज इंटर्नशिप डेज। एंड आफ्टर दैट देयर आल्सो आई गॉट लॉट ऑफ मेंटरशिप। वहाँ पे बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स थे, लाइक दे हैड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। आपने ये जो ज्वाइन किया, क्या नाम बताया आपने? टॉपर। इसके लिए आपने अप्लाई किया था या फिर आपको ऑफर आया था उसी नेटवर्क? So this is a main point which like every new designer should focus on. Like you should have a proper portfolio with at least 3 or 4 solid projects. And because of that projects हमारे like topper के जो head of design थे उनके attention में आया. And one more important thing is like always share it on Twitter and all other social media platform, not only Instagram or Behance, because there are designers everywhere looking out for talents. सो वहाँ पे मैंने उस समय मैंने मुझे एक कॉन्टैक्ट उन्होंने किया, जो हमारे डिज़ाइन हेड ऑफ डिज़ाइन थे। सो उन्होंने कहा कि ही लाइक्ड माय वर्क एंड ही वांटेड टू हैव एन इंटरव्यू विद मी। सो आई हैड एन इंटरव्यू देयर एंड या देन आई गॉट। सो आपका जो पोर्टफोलियो था वो नोटिस में आया, तब उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया? यस, बिकॉज ऑफ वी शुड, दैट्स व्हाई वी शुड शेयर आवर पोर्टफोलियो ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। या तो जर्नी जहाँ से आपकी शुरू हुई, तो फर्स्ट ऑफ फुल स्टैक में आपने प्लेसमेंट नहीं ली, आपने फिर स्किल डेवलप किया, आपने नेटवर्किंग करी, फिर जॉब क्रैक करने के लिए आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया, राइट? यस। ये जो पोर्टफोलियो आपने बिल्ड किया, तो इसमें क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखा? फॉर एग्जांपल, एक तो रिज्यूमे में तो होता ही है, राइट? पर रिज्यूमे में कुछ लगाना है, आपको कुछ शो करना है, तो उसके लिए पोर्टफोलियो सबसे पहला स्टेप होता है। यस। पोर्टफोलियो होगा तो उसके बाद रिज्यूमे का स्टेप आएगा। पोर्टफोलियो बनाते समय आपने क्या क्या ध्यान रखा? लाइक अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है प्रोडक्ट डिजाइन के लिए, UI डिजाइन के लिए, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें या फिर किस चीज़ में पोर्टफोलियो बनाएं कि वो पहली जॉब को क्रैक कर पाए? So
एज वी नो कि हर समय हमारा लाइक ट्रेंड इज चेंजिंग एवरी टाइम. लाइक फर्स्ट देयर यूज्ड टू बी लाइक कि हम अच्छा, अगर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कुछ ऑडियंस को जानना चाहेंगे पोर्टफोलियो होता क्या है एक्चुअली, राइट? तो एक बार मुझसे शुरू करते हैं. सो या दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली कि पोर्टफोलियो इज लाइक, अब हम लोग लाइक वी आर डिजाइनर्स, लाइक कोडर्स में ये होता है कि वी सॉल्व अ प्रॉब्लम और उनका आउटपुट निकल जाता है, देन इट्स लाइक या यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन. बट इन प्रोडक्ट डिजाइन हम कैसे जानेंगे कि उसको डिजाइन आती है? सो फॉर दैट पोर्टफोलियो इज नीडेड. एंड व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज अ प्रूफ ऑफ वर्क. सो दिस इज द मेन पॉइंट वाई पीपल से लाइक वी शुड वर्क ऑन आवर पोर्टफोलियो. ये हमारा एक प्रूफ ऑफ वर्क है जहां से हमें पता चलेगा कि हमारे स्किल्स क्या कि हैं. हमारे स्किल्स क्या हैं और हमारा क्या, और कंपनी टू कंपनी वो उसी तरह से अपने आप को जज करेंगे कि इज दैट पर्सन फिट फॉर माय कंपनी और नॉट. सो दिस इज द मेन पॉइंट. एंड फॉर मेकिंग अ पोर्टफोलियो यू हैव टू लाइक सॉल्व प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, लाइक अ डिजाइन प्रॉब्लम. लाइक टेक एन ऐप और कोई भी आप ऐप ले लो, वेबसाइट ले लो, और उसमें आप कोई प्रॉब्लम सर्च करें कि क्या यूजर इंटरफेस या यूएक्स इश्यूज आ रहे हैं, और उसी के बेसिस पे वो प्रॉब्लम को पिकअप करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसका एक केस स्टडी बनाएं. वो केस स्टडी बन जाता है तो फिर उसका एक उसका कलेक्शन ऑफ केस स्टडीज आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं. सो उसमें मेन अटेंशन ये होना चाहिए कि वो आप एक कॉन्क्रीट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ना कि जैसे कि आप कुछ मतलब होता है कि लोग डिजाइन कॉपी कर लेते हैं, या फिर मेन होता है कि वो लोग केस स्टडी बनाते हैं बट वो बिहांस में बनाते हैं और काफी लाइक नॉट डिटेल्ड नहीं होता. तो मेन पॉइंट उसमें ये है कि स्टोरी टेलिंग होना चाहिए. स्टोरी टेलिंग इज द मेन पॉइंट इन द केस स्टडी, जहां से हम अपना डिजाइन थॉट प्रोसेस बता सकते हैं कि हाउ वी कम अप विद दैट आउटपुट. सो दिस इज द मेन पॉइंट विच वी नीड टू फोकस. ओके. एंड टू मेक अ पोर्टफोलियो एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स तो होने चाहिए, सो दैट द इंटरव्यूअर कैन लाइक एचआर मैनेजर एनीवन हु वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, यस बेटर कंपनीज, ज्यादा कंपनीज से कनेक्ट कर पाएंगे. हाँ, बट ज्यादा कंपनीज कर पाएगी. और मेन पॉइंट इज टू बी स्पेसिफिक. अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन के लिए तो पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट डिजाइन पे ही मेन फोकस रखें, ना कि आप डेविएट करें कि ग्राफिक डिजाइन वर्क. आप रखिए ग्राफिक डिजाइन वर्क भी, बट आप प्रोडक्ट डिजाइन का मेन हाईलाइट रखिए और एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स तो होने चाहिए. एक क्वेश्चन शायद हो सकता है ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए कि ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है. आपने क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करी? लाइक अगर जैसे कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, एस्पायरिंग प्रोडक्ट डिजाइनर है, यूएक्स डिजाइन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो अब वो कैसे स्टार्ट करे? लाइक कौन प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती क्या है इस फील्ड में? सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे में एक हम लोग कई ऐप्स देखते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डेली, हम लोग फ़ोन चलाते हैं. सो वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. तो होता क्या है कि हम लोग कई बार ऐप को थॉरो यूज़ करते हैं तो हमें कई पेन पॉइंट्स मिलते हैं. तो हमें लगता है कि ये ऐप इस तरह से वे बेटर परफॉर्म करता है या फिर ये फीचर मिसिंग है. सो जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल था कि स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट इंट्रोड्यूस किया गया, बट कई लोग कह रहे थे उस समय था कि हमारे में वो स्क्रिप्ट नहीं आता है कि वो क्या वो पर्सन बोल रहा है, तो मे बी अगर ऑडिबल नहीं हो तो इश्यूज आ रहे थे. सो ये इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके निकाल सकते हैं. एंड देन वी कैन लाइक वैलिडेट दोज प्रॉब्लम्स, कि उसको प्रॉब्लम को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस में, कि वो कैसे उसका ब्रेक करते जाएं, और फिर हमें वो जो मेन जो कोर प्रॉब्लम मिलती है उस पर हम लोग वर्क करते हैं. क्या आपके कहने का ये मतलब है कि एक तो हो गया कि डिजाइन टेक्निकल चीज हो गई, बट टेक्निकल के साथ थॉटफुलनेस भी होनी चाहिए, जिसमें आप कंपनी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हो, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया कि इसका लेआउट उठा के यहाँ पे डिजाइन कर लिया, इतना फॉन्ट हो गया. इसके अलावा आप उसमें क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, राइट? यस एग्जैक्टली. डज दिस मीन कि आप उस प्रॉब्लम को भी लेके चलो? अगर आप रिक्रूटर के पास जाते हो तो ये बताओ कि मैंने इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है, मैंने इसमें ये ऐड ऑन किया है. हाँ एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाई हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि मोस्ट न्यूबीज मेक दिस मिस्टेक कि वो सीधे वो इंटरफेस जो रीडिजाइन करके वो एज इट इज पोस्ट कर देते हैं, विच इज अ रॉन्ग स्टेप. दैट्स व्हाई इन अ केस स्टडी लाइक दे आर बोथ प्लेटफॉर्म लाइक नोशन आजकल बहुत यूज किया जा रहा है केस स्टडीज के लिए. वहाँ पे अपना एक एक थॉट प्रोसेस विथ एवरी लेबल्स एंड मार्क्स कि आप क्या, हाउ डिड यू कम अप विद दैट डिजाइन, आपने क्या सोचा एंड व्हाई वाज दैट फिजिबल, व्हाई डिड यू कम अप विद दिस अप्रोच. This is the main core point जहाँ पे different type of interviews will look at it and then understand like okay this was your thought process that why you come up with this output. Okay, तो Notion का कैसे यूज कर सकते हैं यूआई डिजाइनर अपने? So for the Notion like हम लोग तो Figma पे डिजाइन करते हैं, and for the Notion you document whatever you have done. So जो डिजाइन किया गया Figma में वो हम लोग Notion में bring up करते हैं, एंड फिर उसमें हम लोग सारा कंप्लीट प्रॉपर उसके बारे में हम लोग लाइक लेबलिंग करते हैं कि क्या हम लोग ने क्या थॉट प्रोसेस था पर्टिकुलर बटन के लिए, और कहाँ हम लोग ने क्यों हमने इसका कलर चेंज किया. एवरी सिंगल थिंग हम लोग उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते जाएंगे, टाइप करके एक एक प्रॉपर उसका पैराग्राफ वाइज. लेंथी भी नहीं होना चाहिए बट एट टू द पॉइंट होना चाहिए, एटलीस्ट इससे वो जस्टिफाई हो जाए कि आपका थॉट प्रोसेस के पीछे क्या था. तो डॉक्यूमेंटेशन आप नोशन में कर लेते हैं जो भी आपने उसमें थॉटफुलनेस अप्लाई करी है. राइट.
तो आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम बताए, तो आपने पोर्टफोलियो कौन से प्लेटफॉर्म में बनाया था? नोशन तो आपने मेंशन किया ही है, राइट? तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करके जो एस्पायरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने करियर को एनहेंस कर सकते हैं? तो आप कुछ इसमें टिप्स देना चाहेंगे उन्हें कि हाँ, कौन से सो प्लेटफॉर्म्स? आजकल के लाइक करंट ट्रेंड में पहले तो लाइक अराउंड माय टाइम नोशन वाज लाइक वेरी पॉपुलर। लोग अपना पोर्टफोलियो पूरा वेबसाइट छोड़ के पूरा पोर्टफोलियो पे अपना केस स्टडीज रखते थे। बट नाउ डेज अब आजकल इट इज़ रिकमेंडेड टू डिज़ाइन योर ओन पोर्टफोलियो ऑन फ्रेमर, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू डिज़ाइन। यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट द डिज़ाइन व्हाट यू हैव डिज़ाइन ऑन फ्रेमर, एंड विद द हेल्प ऑफ प्लगइन आप उसको लाइव ले आ सकते हैं। अच्छा, सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फ्रेमर। सो Framer। हाँ, फ्रेमर की यही बहुत नोशन में डॉक्यूमेंटेशन, फ्रेमर में आप उसको लाइव वो कर सकते हैं। हाँ, वी कैन जस्ट विदाउट हेल्प ऑफ आजकल नो कोड प्लेटफॉर्म बहुत चल रहा है, तो अगर आप वेबफ्लो में कंफर्टेबल यू कैन यूज वेबफ्लो, Webflow बट use फ्रेमर इज लाइक वेरी इजी टूल एंड आई विल हाईली रिकमेंड टू यूज फ्रेमर टू ब्रिंग अप योर पोर्टफोलियो ऑन अ लाइव वेबसाइट। एंड और उसके लिए और उससे पहले एंड आजकल के लोग बिहांस भी प्रेफर करें, बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि बिहांस आई एम वेरी कंफर्टेबल बिहांस, सो मेन इशू इज कि आपको वहाँ डॉक्यूमेंट करने में दिक्कत हो सकती है, लाइक यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी पार्ट, सो इट कैन गो लेंदी। बट इफ यू नो द एवरी प्रिसाइज थॉट प्रोसेस, देन इट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट फॉर द बिग कंपनीज ऑफ यू वांट टू एंटर इन द बिग इंडस्ट्री, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रेमर पे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें, वहाँ अपना प्रोजेक्ट्स लिस्ट करें और अपने बारे में थोड़ा स्टोरी टेलिंग करें। ओके, फ्रेमर में डिजाइनिंग होता है या फिर उसमें अपलोड करते हैं हम लोग? तो फ्रेमर में हम लोग बेसिकली फिग्मा से डिजाइन करके Figma में हमने डिजाइन किया, फिर उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रेमर पे, एक तरह से कॉपी पेस्ट लगता है ऐसे सिंपल टर्म्स में, और फिर वो उसमें भी हम लोग एडिट कर सकते हैं, माइनर अपडेट्स, मतलब कुछ चेंजेस करने हो वो कर सकते हैं, और कुछ कोड चेंजेस लाने हो तो हम लोग लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं उसमें। सो इट्स वेरी इजी टूल टू ब्रिंग योर पोर्टफोलियो लाइव ऑन वेबसाइट। तो एक नॉर्मल सा एक चैलेंज रहता है बिगिनर्स के लिए कि उनके बजट बहुत लिमिटेड होता है, तो आर दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स यू हैव मेंशन्ड दे आर फ्री फॉर द लाइक न्यू कमर्स या फ्रेशर्स? फॉर फ्रेमर यस डेफिनेटली, इट्स अ सिंगल पेज फ्री है उसमें। सो ओनली कॉन्स्टेंट इज लाइक इफ यू डोंट हैव अ डोमेन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप फ्रेमर का ही अपना गिवन डोमेन होता है वो यूज कर सकते हैं। एंड नोशन इज ऑल्सो फ्री, बिहांस तो फ्री है ही, बट फ्रेमर में यही बेस्ट पार्ट है कि इट इज फ्री एज वेल एज यू कैन होस्ट अ सिंगल पेज प्लेटफॉर्म, सिंगल पेज वेबसाइट। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू होस्ट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच। और इफ यू वांट टू पे, इट्स अराउंड आई थिंक 600 per month, और इफ यू टेक ईयरली प्लान इट्स 3000, अराउंड 3000। सो वहाँ पे भी लाइक इट्स वेरी गुड ऑप्शन टू हैव योर ओन प्रॉपर पोर्टफोलियो देयर विथ योर ओन डोमेन। ओके, तो यहाँ तो बात हो गई कैसे वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, राइट? और अब बात करते हैं स्किल्स की, जैसे आपने मेंशन किया फिग्मा, राइट? अब जो न्यू कमर्स हैं वो अपने स्किल्स कैसे बिल्ड करें, अगर इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो इसमें अपने स्किल्स के कौन कौन से सॉफ्टवेयर उन्हें लर्न करने चाहिए, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या लर्न करें उसमें? जैसे थॉटफुलनेस आपने मेंशन करी है, अब टेक्निकल पार्ट में भी आ जाते हैं कि टेक्निकल भी उन्हें क्या क्या लर्न करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा एनलाइटन करें। सो लाइक इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्रोडक्ट डिज़ाइन, आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन में एस्पायर करते हैं, सो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। मेन फर्स्ट थिंग इज़ कि पहले टूल्स से पहले मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा, एज वी ऑल नो, कि हमारा माइंड ही सबसे अच्छा कैनवस है। लाइक दिस पॉइंट वॉज मेंशन्ड बाय सप्तर्षि, हु इज़ एट प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर एट स्विगी। सो उन्होंने बताया था कि योर माइंड इज़ लाइक अ कैनवस, वहाँ पे पहले लाइक थिंक ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, और जो डिज़ाइन माइंड में आता है दैट इज़ द मेन पॉइंट विच यू नीड टू फोकस ऑन। फिर उसके बाद टूल्स तो हमारे पास कई सारे, अभी फिग्मा पॉपुलर है, कल आगे जाके कोई और टूल आ जाएगा, टूल चेंज होते रहेंगे, बट स्टिल इट इज़ गुड कि टूल्स को भी सीखते रहे। बट मेन पॉइंट इज कि पहले हमें खुद डिज़ाइन जो हमारे पास है, डिज़ाइन थिंकिंग हमें बहुत इंप्रूव करनी चाहिए। सो फॉर टू इम्प्रूव द डिज़ाइन थिंकिंग, हमें लाइक डेली लाइफ में हमारे हर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक इवन इफ यू टेक अ लाइक जग, हम लोग सोच सकते हैं कि वो डिज़ाइन कैसे बना, हाउ वी कम अप विद दैट डिज़ाइन, हाउ दैट पर्सन हैज़ डिज़ाइन, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी, हाँ क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, क्या क्या केसेस आ सकते हैं, कि क्या उसको अगर हमने स्लिपरी हैंड रहेगा तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो ये डिज़ाइन का ये मेन थिंकिंग है जो सबसे पहले बिल्डअप करनी चाहिए। उसके बाद मेन पॉइंट ये होता है, जब ये हमारा ये डिज़ाइन थिंकिंग चल रही साथ में, तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड अ बुक, इट्स अ डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। ये बुक काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ से भी हम अपना डिज़ाइन थिंकिंग और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद जब आप अपना डिज़ाइन थिंकिंग इम्प्रूव कर चुके हैं तो आप यू कैन कम टू फिग्मा। कितने लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ऑनलाइन, आप वहाँ से फिग्मा सीख सकते हैं। एंड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट विद द डिज़ाइन,
आप जो भी डॉक्यूमेंट किए, जो भी आप सोच के आए कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप फिग्मा पे अपना पूरा जो थॉट है, जो कैनवस का, वो आप सीधे आप सॉफ्टवेयर पे ला सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया स्किल्स वाला पार्ट, राइट? कि थिंक बिफोर लर्निंग द टूल, राइट? एंड देन टूल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिग्मा है और भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। पर इंपॉर्टेंट थिंग, टूल तो कोई भी आप लर्न कर सकते हैं, बट इफ यू हैव टू सस्टेन इन द फील्ड, आपका थॉटफुलनेस उसमें होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, राइट? वाई का आंसर होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। अब ये तो हो गई स्किल की बात। अब आते हैं रिज्यूमे पे, राइट? जब रिज्यूमे बिल्ड करें, राइट, मुझे लगता है रिज्यूमे इज द कोर थिंग जो मिस आउट कर देते हैं अर्ली एप्लीकेंट, राइट? उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रिज्यूमे बिल्ड करते हैं? सो आजकल के लाइक फॉर डिज़ाइनर रिज्यूमे में हमें मेन ये है कि लाइक कंपेयर टू डेवलपर्स, हमारे रिज्यूमे में मेन क्या होता है कि सबसे मेन चीज़ है कि हमें एक कॉल टू एक्शन का, एक पोर्टफोलियो का एक ज़रूर लिंक होना चाहिए, और अपना एक लाइक अबाउट योर डिटेल्स लाइक व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन। सो एंड फॉर रेज्यूमे इट शुड बी सिंपल क्लीन, कोई फैंसी नहीं होना चाहिए लाइक यू आर हैवी डिजाइन कर दिया, इट विल लोड करने में भी दिक्कत होगी, एज वेल एज इट विल बी डिफिकल्ट टू रीड एज वेल। सो इट शुड बी प्रिसाइज एंड सिंपल एज मच एज पॉसिबल। जितना सिंपल रह सकते हैं उतना हम सिंपल रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करेंगे, समझने में दिक्कत है, राइट? आपने रिज्यूमे की स्ट्रक्चरिंग कैसे करी थी? लाइक उसमें पोर्टफोलियो भी आपने कनेक्ट किया होगा, हाँ, राइट? स्किल्स भी मेंशन करेंगे, तो हाँ, स्ट्रक्चरिंग आपने कैसे करी? सो लाइक रेज्यूमे में फर्स्ट थिंग तो नेम तो होता ही है एंड योर डेसिग्नेशन कि आप क्या किस फील्ड में जाना चाहते हैं। मेन पॉइंट ये है कि पोर्टफोलियो का अटेंशन जाना चाहिए, कि पोर्टफोलियो का लिंक हमें प्रेजेंट रखना चाहिए, क्योंकि मे बी रेज्यूमे अगर जाता है तो हम पोर्टफोलियो पे कैसे जाएं, उनका दिमाग में फर्स्ट थॉट प्रोसेस है कि वेयर इज दिस पोर्टफोलियो, वेयर इज दिस प्रूफ ऑफ वर्क। सो वो लोग पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे एंड देन दे विल रीच द पोर्टफोलियो। एल्स उनको अगर हमारे स्किम थ्रू कर रहे हैं, लेट्स से देयर इज एचआर हु इज लुकिंग, सो उसमें हम लोग स्किल्स मेंशन कर देंगे, मेन स्किल्स और अदर स्किल्स विच आल्सो मेंशन, लाइक मैंने मेंशन किया था कि मुझे कोडिंग का मुझे बैकग्राउंड नॉलेज थी, तो कॉम्प्लीमेंट किया। हाँ, वो तो वी शुड आल्सो मेंशन दैट एज वेल। या फिर ग्राफिक डिजाइन में आपका इंटरेस्ट था या मोशन डिजाइन में था, मेंशन ऑल दैट एज इन स्किल पार्ट। एंड ऑल्सो देन फिर आप कंपनी लिस्ट कर दीजिए, वहाँ आपने कैसे किस तरह से काम किया, क्या मैट्रिक्स इंप्रूव किए, एंड एट द सेम टाइम फिर उसके बाद आप बाद में अपना स्कूलिंग या वो सब मेंशन कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी रिज्यूमे की। अब चलो रिज्यूमे भी हमने बना लिया, हमने अप्लाई भी कर दिया, और अब ये आता है कि कई बार हमने अप्लाई किया, हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया, राइट? बहुतों के साथ आता है, और बहुत लोग डिसअपॉइंट भी हो जाता है कि यार रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए एक बिगिनर? मार्केट में एक वन पॉइंट मेंशन है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे UI UX डिज़ाइंस जॉब अवेलेबल होते हैं, इंटर्नशाला पे अवेलेबल होते हैं, बट हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेंट्स 200-300 तक चले जाते हैं, तो कई लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सोचते हैं कि UI UX के फील्ड में बहुत सैचुरेशन आ चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। अ लॉट ऑफ कंपनीज स्टिल से कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ ट्रू टैलेंट, क्योंकि कई लोग अभी सही डायरेक्शन पे नहीं है। सो इससे हमें डाउन नहीं फील करना है। अगर हम लोग का कोई कंपनी घोस्ट कर देती है, इट्स ओके, मूव ऑन टू अनदर कंपनी। हमें बहुत हमेशा हर दिन 200 जॉब्स ऐसे आते ही रहते हैं एकदम पीक टाइम पे। सो मेन पॉइंट इज कि आप अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करा लें मेंटोर से, फिर अपने रेज्यूमे को रिफाइन करें और फिर अप्लाई करते रहें। सो उससे क्या होगा कि लेट्स से आपको एक ना एक बार फीडबैक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। फीडबैक्स इंपॉर्टेंट थिंग। Yes. फीडबैक्स ये पता होना चाहिए कि रिजेक्शन क्यों हुआ है, राइट? Yes, कई लोग exactly. अप्लाई करते हैं, लगता है यार मेरे स्किल्स नहीं है या फिर ये नहीं है, वो हाँ, दे जस्ट मेक अजम्पशंस कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ, बट हो सकता है कि कोई और रीजन हो सकता है रिज्यूमे का लिंक ही ना चल रहा हो आपका पोर्टफोलियो का, राइट? एग्जैक्टली। सो ये सब चीजें पॉइंट्स को रख के हमें अप्लाई करना है, और अगर नहीं होता है, घोस्ट हो जाता है, तो हमें डाउन नहीं फील करना चाहिए। हमें इमीडिएटली, एक तो सबसे पहले इससे पता चलता है दिस कंपनी इज नॉट मेंट फॉर यू, उसमें वो कंपनी इज नॉट लाइक दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। सो अप्लाई टू दोज कंपनी वेयर यू आर गेटिंग अ प्रॉपर फीडबैक, एंड व्हेन यू अप्लाई टू दोज कंपनी, आप हमेशा देखें कि आपका फर्स्ट राउंड, आपका स्क्रीनिंग राउंड में आपका इंट्रो राउंड जरूर हो, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ वी आर अप्लाइंग टू अ राइट कंपनी फॉर माई टैलेंट, कि हमें प्रोडक्ट डिजाइन में ही जाना है। तो हमें प्रोडक्ट डिजाइन रोल के लिए हमें देखना कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, देन यू आर ओके, लाइक फिर उसके बाद आपका असाइनमेंट राउंड होगा, तो इससे पता चलेगा कि हाँ वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट फर्स्ट थिंग इज अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाएं, जितने मेंटोर हैं एक बार उनको दिखाएं कि सही है नहीं है, इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सेकेंडली, रिजेक्शन अगर आ रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरा रिजेक्शन क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली, कि मेरा लिंक तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट? खुद एक प्रूफ रीड करा है कि नहीं करा है। कई बार होता है लिंक ही नहीं चल रहा होता, मिस्टेक्स दिखने, प्रूफ रीड करने, ऐसा तो नहीं बहुत मिस्टेक्स हैं, पहली लेवल पे 4 राउंड में रिजेक्ट हो गया कि अटेंशन टू डिटेल नहीं है, राइट? और रिव्यू करवा लें जितना हो सके, फाइंड आउट रीजन। अगर कोई रिजेक्शन भी आ रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं हुआ है, अगर इफ इट्स पॉसिबल कि कंपनी से आपको फीडबैक मिल जाए कि इस वजह से रिजेक्शन हुआ है, तो टेक इट। कई बार होता है कि कंपनी इसलिए भी रिजेक्ट कर देती है
क्योंकि जो आपने पोर्टफोलियो बनाया वो उनके हिसाब से नहीं है, राइट? हो सकता है कि प्रोडक्ट डिजाइन में बहुत सारी चीजें हों, हाँ उनके हिसाब से आप सूट नहीं करें, बट आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, हाँ आपको लेना चाहते हो, बट उनके हिसाब से आप उस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं हो, राइट? ये नेगेटिव होने की जरूरत दिस इज मेन पॉइंट। ये मेन पॉइंट ये है कि हर कंपनी का अपने टाइप का उसको डिजाइनर चाहिए रहता है। सो अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो ये मत सोचे कि मेरे स्किल्स में कुछ इश्यूज हैं। हो सकता है उस कंपनी को अपने टाइप का डिजाइनर चाहिए। होता है कि कई लोग मे बी लाइक यूएक्स में वायर फ्रेमिंग तक को बहुत हाई एम्फेसिस देते हैं, कुछ कंपनीज होते हैं विजुअल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। सो उस बेसिस पे अपने आप को उसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को अरेंज कर जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो जरूर फीडबैक मांगे और उस फीडबैक पे वर्क करें और फिर अप्लाई करें। क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी कई कंपनी से रिजेक्ट हुआ इन स्टार्टिंग फेज ऑफ माई लाइफ, और मैं उस पर वर्क करता गया कि कैसे मैं उसको आउटकम उसका निकालूं, कि उसको टैकल करूं वो सब प्रॉब्लम्स। सो उसी पे मैं वर्क करता इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिसहार्डेंड कि मैंने छोड़ दिया कि नहीं प्रोडक्ट डिजाइन इज नॉट मेंट फॉर मी। उसको कीप वर्किंग ऑन इट एंड एट द सेम टाइम इवेंचुअली जरूर कोई ना कोई जो कंपनी होगी विच इज यू आर सुटेबल फॉर, आपका उसमें इंटरव्यू हो जाएगा। ट्रू। ये आप सभी के लिए नोट है कि रिजेक्शन सभी की लाइफ में होता है, इनकी लाइफ में भी रिजेक्शन है। जब मैंने करियर शुरू किया था मेरी लाइफ में भी रिजेक्शन थे। तो डोंट डिसहार्टन, जस्ट कीप अप्लाइंग, कीप ट्राइंग, नो टेक द फीडबैक्स, टेक द रिव्यूज ऑफ मेंटर्स एंड कीप अप्लाइंग। अगर आप आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, रिज्यूमे अच्छा है, स्किल्स हैं, तो आपको जॉब मिलेगी, कोई उससे नहीं हो सकता। कीप डूइंग द हार्ड वर्क, जो हार्ड वर्क करता है फिर रिजल्ट मिलता है। तो ये तो हो गया, हमने अप्लाई भी कर लिया और हमारी पहली कॉल भी आ गई, राइट? तो क्वेश्चन ये आता है कि ज्वाइनिंग जब हमारा इंटरव्यू कॉल आ गया, राइट? अब इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहता है? जब आपने अप्लाई किया होगा, इंटरव्यू कॉल आया होगा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो हमें किन बातों का ध्यान रख के जाना है इंटरव्यू में कि हम उसको क्रैक कर पाए इजीली? तो कुछ टिप्स अगर आप दे पाए। सो फर्स्ट राउंड तो हमारा स्क्रीनिंग राउंड होता है। तो वहाँ पे हम लोग जैसे स्क्रीनिंग होता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर हमारा फर्स्ट राउंड इंट्रो राउंड होता है। तो वहाँ पे हम लोग का पोर्टफोलियो गो थ्रू करवाते हैं कि आप अपना वर्क दिखाइए। एंड उस टाइम इट इज़ लाइक वेरी मच एसेंशियल कि आप पहले से पोर्टफोलियो खुद से ही, होता है अक्सर कि हम लोग केस स्टडीज़ लिखते हैं, काफ़ी लंबे लंबे केस स्टडीज़ लिखते हैं, और हम लोग उसी में कभी कभी लॉस्ट हो जाते हैं कि वो मेन थॉट प्रोसेस उस समय क्या था, हम लोग भूल जाते हैं। सो रिवाइज इट बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। एंड फिर जब आप पोर्टफोलियो गो थ्रू करें तो हमेशा जो भी आपके थॉट प्रोसेस है एकदम जेन्युइनली बताएं। प्लीज डू नॉट लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप झूठ जाएगा, हाँ, इंटरव्यूअर नोज कि आप कब लाई करें, बिकॉज दे हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और विद इन अ सेकंड वो आपको पकड़ लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं आता से नहीं आता, मैं हाँ एग्जैक्टली। अगर आपको नहीं पता है डायरेक्टली से नो, आई डू नॉट नो आंसर फॉर दिस। एंड फिर उसके बाद आपका स्मूथली, अगर वो आप लगेगा कि सूटेबल है आपकी कंपनी उसकी कंपनी के लिए, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि असाइनमेंट राउंड होता है मोस्टली। एंड देन द मोमेंट आपका ये इंटरव्यू हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो राउंड सेलेक्ट हो जाता है, फिर आता है आपका असाइनमेंट राउंड। सो असाइनमेंट राउंड में हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। कई बार होता है कि लाइक वो टेक होम असाइनमेंट ही होते हैं और एक वाइट बोर्ड राउंड भी होता है। सो फॉर द टेक होम असाइनमेंट यू आर गिवन अराउंड लाइक 2 to 3 days। सो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उस समय वो देखना चाहता है किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। पोर्टफोलियो से आपका स्क्रीनिंग हो गया है, पता चल चुका है कि आपका डिज़ाइन थिंकिंग कैसी है। फिर वो लोग टेस्ट पे लाते हैं, तो वो लोग अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि आप इस पर भी थोड़ा केयरफुल रहे कि मोस्ट कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं, बट होता क्या है कि उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी हो सकता है कि वो अपना ही प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो अपने कंपनी का। सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट सच कंपनीज। सो आप देखिएगा, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट वैलिडेट कर लीजिएगा कि क्या है। उसके बाद देन यू हैव टू लाइक टू सॉल्व द असाइनमेंट। हमें सबसे पहले मेन पॉइंट्स ये मेंशन करने चाहिए कि जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको पहले हम लोग ब्रेक करें डिफरेंट सेक्शंस में और प्रॉब्लम को थॉरो अंडरस्टैंड करें। तो प्रॉब्लम को थॉरो अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप अपना यूएक्स रिसर्च या जो भी है आप उसको धीरे धीरे लाए, प्रॉब्लम समझें कि किस टाइप ऑफ यूजर को आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इंटरफेसेस को डिजाइन करें और प्रॉपर्ली उसको या तो आप डेक बना सकते हैं या फिर उसको आप खुद को एक केस स्टडी बना के आप उसको ऑन टाइम सॉल्व करके सबमिट कर सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी ईजी हो जाता है कि मतलब हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हमारा असाइनमेंट सॉल्यूशन होता है। तो ये हमें काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और फिर जब वो असाइनमेंट राउंड होता है फिर एक वाइट बोर्ड राउंड होता है। वाइट बोर्ड राउंड में क्या होता है कि हमारा एक राउंड होता है जहाँ पे लाइव ऑन इंटरव्यू वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑन द स्पॉट दे देते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व इट विद इन लाइक हाफ एन आवर। सो टू पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि हम जब भी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसमें होता है कि वो थॉट प्रोसेस चेक कर होता है। अगर आप बिना साइलेंटली आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो इंटरव्यू को पता नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं। सो टू पॉइंट टू बी नोटेड कि आप हमेशा जो भी आपके माइंड में वो आपको स्पीक आउट करते रहना है कि लेट्स से हम लोग कोई बटन का सोच रहे हैं तो लेट्स से किस प्रॉब्लम के बेस पे है। जैसे हम लोग कहेंगे कि इफ़ यू आर डिजाइनिंग फॉर दिस टाइप ऑफ यूजर्स,
हम बटन को राइट साइड रखेंगे, समथिंग सिमिलर लाइक दैट। हमारे माइंड में जो जो थॉट्स आते जा रहे हैं वो हमें कंटिन्यूसली बोलते रहना है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट ऑन द वाइट बोर्ड। सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। एंड या जब ये 2 राउंड मेन राउंड्स होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आपका मेन HR राउंड या कल्चर राउंड होता है। तो उसमें वो इट्स वेरी इजी कि आप अपने आप को लाइक बी योरसेल्फ, एंड या दैट्स इट फ्रॉम मेन इंटरव्यू। ऐसे ही चलते हैं। एक और चीज मैं रेज करना चाहूंगा कि व्हेनेवर गोइंग फॉर इंटरव्यू रिसर्च करें कंपनी के बारे में, राइट? बहुत लोग रिसर्च नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली सो ये पॉइंट मुझे मेंशन करना चाहिए था। गुड क्वेश्चन, गुड पॉइंट कि हमें जिस कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनका पहले रिसर्च, हाँ, मेन पॉइंट है समझना। जेडी तो पढ़ लो एटलीस्ट। हाँ एग्जैक्टली, रीड द जेडी और वहां समझे कि इज दिस कंपनी राइट फॉर मी। और जब आप उनके इंटरव्यू से जाने से पहले उनका प्रॉपर जो उनके प्रोडक्ट्स है उनका भी डिजाइन समझे, डिजाइन लैंग्वेज क्या है, और उसी से आपको एक अलग से एक इंस्पिरेशन मिल जाएगी किस तरह से हमें असाइनमेंट अप्रोच करना है। हो सकता है कि वो पूछ लें कि आपने हमारी वेबसाइट देखी है, उसमें कुछ इनपुट्स हैं आपके, राइट? और अगर आप इनपुट्स दे पाओ तो इट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू कि इसमें ये अच्छा बेटर हो सकता था। एग्जैक्टली। तो उनके कंपनी के बारे में पढ़ें, कब फाउंड हुई हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स को देखें, सोशल मीडिया को देखें कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, राइट? अपनी केस स्टडी करें, उसके ऊपर देखें कि इनका प्रोडक्ट क्या है, राइट? अगर कुछ ऐप्स हैं तो उसको इंस्टॉल करें, जिस चीज़ में आप करना चाहेंगे उसको समझें, पुराने कौन कौन से डिज़ाइनर्स हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। सोशल मीडिया में लिंक हो सकते हैं वो, अगर हैं तो यूट्यूब में जाके देखें कि उन कंपनी का कल्चर क्या है, राइट? तो काफ़ी 360 डिग्री रिसर्च करेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी इन द इंटरव्यू, राइट? एंड वन मोर पॉइंट की ऐड करने के लिए कि अगर आपको होता है, मैंने लाइक मेंशन बिफोर कि डिज़ाइन थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम एक प्रैक्टिस बना रखे डिज़ाइन का एवरी सिंगल डे। जब भी आप हर दिन आप एक डिज़ाइन इंस्पिरेशन के लिए एक प्रैक्टिस का मैं मेथड बता रहा हूँ कि लाइक दिस इज वेरी कॉमन अप्रोच एंड लॉट ऑफ न्यू डिज़ाइनर्स स्किप दिस पार्ट। सो लेटर स्टेज में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। जस्ट टेक ऑल द स्क्रीन्स डिज़ाइन ऑफ द करंट ऑनगोइंग ऐप, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो है, या फिर जो जिसमें बहुत अच्छे डिज़ाइन टीम्स है, लेट्स से टिंडर हो गया, फेसबुक हो गया। आप उनका डिज़ाइन को लें, कॉपी करें और उसको देख के एज इट इज कॉपी करें फॉर योर प्रैक्टिस ना, और उसको प्लीज शो ना करें क्योंकि वो कॉपिंग इज नॉट अ प्रोडक्ट डिजाइन और या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आप वो अपने प्रैक्टिस के लिए, इससे आपके माइंड में एक पैटर्न बनने लगेगा कि किस तरह से इंटरफेसेस आजकल चल रहे हैं एंड हाउ टू डिजाइन और कम अप विद अ प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो ये दिस इज द पॉइंट वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्रैक्टिसिंग, एंड दिस इज द बेस्ट वे फॉर अ फ्रेशर टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब आ गया कि हमारा इंटरव्यू भी क्रैक हो गया, अब आपने कंपनी ज्वाइन कर ली। तो जब कंपनी के अंदर जाते हैं तो फर्स्ट फ्यू डेज ट्रेनिंग के होते हैं, राइट? Yes. और कई लोग उसमें बड़े इंट्रोवर्ट बन के रहते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? और एक न्यू कमर जो किसी कंपनी में एंटर करता है तो किन बातों का ध्यान रखें कि ट्रेनिंग के टाइम पे? दैट्स अ गुड पार्ट कि सबसे मेन थिंग द मोमेंट लेट्स से यू जॉइन द कंपनी, आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, सबसे मेन पॉइंट ये है कि हाँ, एज यू मेंशन कि कम्युनिकेशन इज द मेन क्रूशियल पार्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट है देन यू विल हैव टू ब्रेक थ्रू, आपको बात करने आना चाहिए, क्योंकि विद वॉट एवर आप डिज़ाइन प्रोसेस या थॉट प्रोसेस लेके आएंगे, क्योंकि पहले जब हम लोग प्रैक्टिस स्टेज पे थे तो मेंटर जो सिखा रहे थे उस समय हम लोग खाली डिज़ाइन सीख रहे थे, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। बट अब यहाँ पे आते कॉन्स्टेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना ही लैंग्वेज होता है, वो अपने कॉन्स्टेंट्स लेके चलते हैं, उनका अपना यूजर बेस होता है, और साथ साथ हम प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ भी काम करते हैं। सो उस समय एक नई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आ जाती है, फिर हमें वो कॉन्स्टेंट्स भी सॉल्व करने होते हैं। सो फॉर दैट कम्युनिकेशन इज द की। आप जितना कोलैबोरेट कर सके, जितना कम्युनिकेट कर सके, उतना ही आपके लिए बेटर होता जाएगा। एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे कोई प्रॉब्लम आपको होता है, हमेशा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, लेट्स से कोई प्रोडक्ट मैनेजर लेके आता है कि हमें इस प्रोडक्ट के लिए डिजाइन करना है, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस कि हाउ डिड वी कम अप विद दिस अप्रोच, व्हाई आर वी सॉल्विंग दिस, एंड ऑल जितने भी आपको फर्दर क्वेश्चंस है टू गेट द क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू सॉल्व एज अ डिजाइनर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंपनी ज्वाइन करने के बाद किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स नो अबाउट द चैलेंजेस इन दिस फील्ड, राइट? इस फील्ड में यूआई प्रोडक्ट डिजाइन फील्ड में, यूआई यूएक्स डिजाइन फील्ड में चैलेंजेस क्या क्या है? सो लाइक आई मेंशन कि सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि हमें तो पहले तो कॉन्स्टेंट समझना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो यूजर बेस है और जो हम जिस तरह से सॉल्व करें, हमें ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से हमारा डिजाइन माइंडसेट है हम वैसे नहीं सॉल्व, क्योंकि डेवलपर्स भी अवेलेबल, उनके भी कॉन्स्टेंट्स रहते हैं कि वो डेवलप हो पाएगा कि नहीं। सो ये सारे अराउंड पूरे प्रॉपर कोलैबोरेशन के साथ ये एक चैलेंज होता है कि हम प्रॉपर कोलैबोरेट कर सकें, जिससे हमें समझ में आए कि व्हाट्स द फिजिबल डिजाइन पॉसिबल फॉर दैट प्रॉब्लम। सो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम ऐसे एक तरह से एक्सटेंड होती है, क्योंकि हम कंपनी ज्वाइन करें, हमें नहीं पता होता कि हमें ऐसे चैलेंजेस भी आएंगे, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। और ये दिस इज द मेन क्रूशियल पार्ट, बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजर साइमल्टेनियसली हमारे साथ काम करता रहेगा, एंड द मोमेंट यू कम अप विद द डिजाइन देन यू हैव टू आल्सो टॉक टू डेवलपर्स एज वेल इफ दिस इज फिजिबल और पॉसिबल और नॉट।
देन ओनली आपका डिज़ाइन फाइनलाइज होता है एंड इट इज़ लाइक लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, सो आजकल जैसे हर तरफ एआई का बोलबाला है, राइट? एआई आ गया, जॉब चले जाएगी, राइट? कुछ नहीं रहेगा, से सब कीवर्ड से ही डेवलप हो जाएगा। आपका इसमें क्या टेक है कि एआई का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? तो जॉब्स रहेंगी कि फ्यूचर में नहीं रहेंगी? ये बिग मिसकॉन्सेप्शन लोगों का कि लोग कहते हैं कि एआई आ रहा है, अब तो यूआई डिज़ाइन भी हो जाता है, लिख दिया टाइप कुछ प्रॉम्प्ट्स हमने सेंड किए और हमारा वो डिज़ाइन प्रिपेयर रेडी हो गया, बट ऐसा नहीं है। एआई रहेगा, बिल्कुल डिज़ाइन में आगे जाएगा, बट वो डिज़ाइनर्स को हेल्प करने के लिए आएगा। हमें जो थॉट प्रोसेस है उसमें एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा, ना कि वो हमारा जॉब लेगा, क्योंकि अभी भी क्रिएटिविटी एआई कभी मे बी 10 या 30 ईयर्स लेटर हो सकता हो, बट अभी के स्टेज में पॉसिबल नहीं है। सो इट बेटर यूज एआई अपने डिज़ाइन थिंकिंग या डिज़ाइन प्रोसेस पे थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने के हेल्प लेने के लिए। इट इज़ रियली गुड एंड स्पीड बढ़ाने के लिए। हाँ, इट विल एक्सेलरेट वॉट एवर योर प्रोसेस इज। ठीक है, तो आप इस फील्ड में अपडेटेड कैसे रहते हैं, राइट? कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आप इस फील्ड में चीज़ों को बेटर, जैसे एआई की आपने बात करी, राइट? तो इसमें अपडेटेड कैसे रहना चाहिए इस फील्ड में? सो अपडेट रहने के लिए अब हम लोग देख रहे काफ़ी यूट्यूबर्स अवेलेबल हैं, उनको फॉलो कर ले, जैसे पुनीत चावला हो गए, सप्तर्षि हैं, उन लोग को फॉलो करते रहे तो कुछ भी नए चेंजेस आते हैं तो हमें अप टू डेट रहते हैं। एट द सेम टाइम यूएक्स का जानने के लिए डॉन नोमैन करके एक है, वो काफ़ी अच्छा वेबसाइट है यूएक्स के सीखने के लिए। एंड या और ऐसे फॉर टू स्टे अपडेटेड हमेशा लाइक जो टॉप कंपनीज हैं उनके वेबसाइट्स चेक करते रहे, ताकि आप यू आर अप टू डेट लाइक क्या ट्रेंड चल रहा है। लाइक ड्रिबल वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, बट ड्रिबल में भी अप टू डेट रहता है, बट टू बी मोर, अब तो हम लोग कंपनी में हैं, सो वी हैव टू लाइक बी विद द कॉन्स्टेंट्स। सो वो कंपनीज जो अपना प्रोडक्ट बनाए उससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है कि क्या कॉन्स्टेंट्स पे सॉल्व किए हैं। सो एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं क्विकली। जैसे हम यूआई यूएक्स की बात करें, तो इज यूआई यूएक्स द सेम थिंग और डिफरेंट? सो लाइक आई सेड, यूआई इज अ पार्ट ऑफ यूएक्स, उसी के अंडर आता है। उसी के अंडर में आता है। प्रोडक्ट डिजाइनर एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि ये अलग अलग चीजें हैं? हाँ, तो डिफरेंस ये है प्रोडक्ट डिज़ाइनर और यूआईएक्स डिज़ाइनर में कि जैसे कुछ एजेंसीज होते हैं, हम लोग प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर नहीं काम करते हैं। सो वो मेन यूआईएक्स डिज़ाइनर होते हैं क्योंकि उनका प्योर डिज़ाइन डिसीजंस पे ही पूरा चलता है। वाइल एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर हमें कई प्रोडक्ट मैनेजर्स और ये डेवलपर्स के बीच में ऐसे कोलैबोरेशन के साथ काम करना होता है। तो पीएम और डिज़ाइनर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स और डिज़ाइनर्स जब साथ में काम करते हैं तो ये हमारे एक तरह से इस रोल को बिजनेस ओरिएंटेड हो जाता है। सो इसीलिए हम इसको प्रोडक्ट डिज़ाइनर डिजाइन करते हैं, पर होता यूआई यूएक्स भी। हाँ, यूआईएक्स का लेट्स से यूआईएक्स विद अ एडिशनल बिजनेस, रिस्पांसिबिलिटी। हाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट मैनेजर के साथ तो काम। प्रोडक्ट डिजाइन इज जस्ट डेजिग्नेशन जी। या टी और कॉफी? आई थिंक बोथ इज ओके फॉर मी। बहुत ओके। व्हाट्स योर फेवरेट कलर पैलेट टू यूज जब आप डिजाइनिंग करते हैं? डेफिनेटली फेवरेट तो नहीं है मेरा, बट आई थिंक डिपेंड करता है किस प्रोडक्ट पे हम काम करें, तो उसी के अकॉर्डिंग ही। अगर पर्सनल आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आपकी क्या चॉइस होगी? मुझे ये कलर पैलेट कौन सा चूज करेंगे? बेसिकली ब्लू कलर ही मेरा फेवरेट पर्सनल। एनी रीजन पर्टिकुलर? Blue is like psychological terms for blue is like blue builds trust, and as well as like even like yellow also it is like part of energy. So blue and yellow like काफी मैं interfaces में use करता हूँ. ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि कोई काम अटक जाता है, राइट? जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी अटक गई, नहीं हो रहा है, और आपको एकदम से ब्रेक थ्रू मिलता है, तो कोई माइंड में कोई गाना साउंड करता है क्या उस समय? कि होता है ना कि ढोल बजने लग जाते हैं, कोई गाना आता है, तो ऐसा कोई आपका कोई बीट सॉन्ग है क्या? डेफिनेटली है, बट वो एनिमेटेड में टर्म्स में काफ़ी मोटिवेटिंग, लोगों को पता होगा कि कितने काफ़ी मोटिवेटिंग, जैसे ड्रैगन बॉल है या फिर डीमन स्लेयर, से काफ़ी मोटिवेटिंग साउंड्स होते हैं, वो दिमाग में चलना शुरू हो जाता है अचानक से जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, मेरे तो भाई सनी देओल का गाना आया था, वो यारा ओ यारा। चलो, सो लेट्स कंक्लूड दिस। Any final thoughts or advice you would like to give to the beginners in this field? फॉर बिगिनर्स आई वुड सजेस्ट कि वही है कि प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने मेंशन किया कि इंटरफेसेस को कॉपी करें, समझे कि कैसे वो हुआ है, एंड प्लीज़ कोई जो प्रॉब्लम भी सॉल्व करे तो कोई ऐसा रीडिज़ाइन में कोई बड़े प्रोडक्ट्स ना ले, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कई बड़े डिज़ाइनर्स अपना थॉट प्रोसेस लगा के बनाए हैं। सो उन्हीं को रीडिज़ाइन करें जो नए ऐप्स हैं, या फिर जिनमें सच में, जैसे बैंक ऐप्स हो गए या कुछ ऐसे टाइप के ऐप जिनमें सच में हम लोग यूआई और यूएक्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और बाकी मेन थिंग इज जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, और कोई मेंटोर मिल जाए, एडीपी लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप मेंटोरशिप लें और अपना स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। थैंक्स ऋषि, आई एम श्योर आज बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा। ये वीडियो
अगर आपने एंड तक देखी है तो बहुत सारे आपके लिए टेक अवेज हैं एंड रिकमेंड दिस चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ऋषि। थैंक्स अरुण फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। तो ये था आज का एपिसोड। इस एपिसोड में हमने UI UX डिजाइन में करियर बनाने का पूरा रोड मैप डिस्कस किया। प्लीज कमेंट बिलो विद जस्ट यस इफ यू फॉलो आवर एपिसोड्स रेगुलरली। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक करियर फील्ड को कवर करें तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको न्यू एपिसोड्स की अपडेट्स मिलती रहें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ऑल द बेस्ट।